आखिरी ख्वाहिश। कृतिका दो भाइयों के बीच में सबसे छोटी और अपने परिवार की लाडली बहन थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर शानदार तरीके से अपनी बहन कृतिका को उसको घर से विदा किया था। कृतिका के शादी हो जाने के बाद अब माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों और बहुओं पर आ गई थी। माँ ने एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर अपनी दिल की बात बताते हुए कहा, देखो बच्चों, अब मैं बीमार बहुत रहती हूँ, पता नहीं कब सांस साथ छोड़ दे। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि अब ज़मीन जायदाद के हिस्से कर लिए जाएं तो बेहतर है। माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं भी कमरे में बिस्तर के पास ही बैठ गईं। बड़े बेटे ने माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कर लेंगे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो आपको 100 साल से भी अधिक जीना है। और फिर हम दोनों भाइयों को ज़मीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से करने में वक्त कितना लगेगा, सब कुछ तो आधा आधा बांट ही लेंगे। छोटा बेटा और दोनों बहुएं भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसे मुस्कुराईं जैसे किसी ने उनके मुंह की बात कह दी हो। दोनों बेटों और बहुओं को इस तरह सहमति होते देख माँ उदास हो गई। उनके मुंह से निकला, 2 हिस्से नहीं बेटे, 3 हिस्से होंगे। तेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बहन कृतिका को भी उसका हक इस पूरी जायदाद में बराबर दिया जाए। माँ की मुख से यह बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह हैरत से देखने लगे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी माँ के मन में चल रहा है। बड़े बेटे की पत्नी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बड़ा बेटा बीच में ही बोल पड़ा, क्या बात कर रही हो माँ, कृतिका अच्छे खाते पीते घर में ब्याही गई है, भला उसे क्या ज़रूरत है ज़मीन जायदाद की। छोटा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा भैया, पिताजी ने अपने जीते जी तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। फिर हमारी पत्नियों को कौन सा हिस्सा मिला है, बल्कि उतना दहेज भी नहीं दिया जितना हमने अपनी बहन कृतिका को दिया है। अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर माँ ने कहा, मुझे पता था बेटों कि तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे, इसीलिए मैंने आज ही तुम्हारी लाडली बहन कृतिका को बुला लिया है, वो बस अभी आती ही होगी। माँ की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। कृतिका अपने 2 बच्चों के साथ घर में प्रवेश की। अपने दोनों बड़े भाइयों और भाभियों से हालचाल पूछती हुई वो अपनी माँ से जाकर लिपट गई और बोली, कैसी हो माँ, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया, सब ठीक तो है। माँ बिस्तर से उठते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, बस तेरे बापूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तुमको याद किया है। माँ की बात पूरी होने से पहले ही कृतिका बोल पड़ी, आखिरी ख्वाहिश, कौन सी ख्वाहिश माँ, मैं कुछ समझी नहीं। माँ कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी बहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपके दोनों भाइयों के बच्चों की खुशहाली की नीलामी की ख्वाहिश, और क्या। अभी कृतिका कुछ समझ पाती तभी छोटा बेटा भी बोल पड़ा, देखो माँ, हम अपने हिस्से में से 1 फूटी कौड़ी भी कृतिका को नहीं देने वाले। पूरी ज़मीन जायदाद के सिर्फ 2 हिस्से होंगे और राखी या भाई दूज पर कृतिका का अपना आना जाना लगा ही रहेगा, सो इसके लिए उसको कोई मना ही नहीं है। कृतिका को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा, देखो माँ, तुम्हारी कृतिका को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई खुश रहें तथा जैसा वे चाहते हैं वैसा ही आप करो। यह कहकर कृतिका ने माँ को सहारा देकर बिस्तर पर लेटाना चाहा, पर यह क्या, माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कृतिका माँ के शरीर को पूरी ताकत से झिझोड़ते हुए चिल्लाई, माँ आंखें खोलो माँ। दोनों बेटे भी माँ की नब्ज टटोलने लगे। माँ अब इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सब फूट फूट कर रोने लगे। माँ की तेरहवीं के बाद कृतिका अपने परिवार के साथ अपने ससुराल लौट आई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर ज़मीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर लिए थे। बड़ा भाई भी अब अपना हिस्सा बेचकर शहर चला गया। शहर में नया मकान खरीदना चाहता था, लेकिन बिजनेस में घाटे के चलते किराए के मकान में ही गुजारा करना पड़ रहा था।
इधर छोटे भाई के इकलौते बेटे को ब्लड कैंसर ने घेर लिया था। लाखों के कर्ज के बाद भी वह ठीक से बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा था। यह सब समाचार जब कृतिका को मिले तो वो खुद को नहीं रोक पाई। दौड़कर अपने छोटे भाई के पास आई। उसने अपने सोने के कंगन भाई के हाथों में देते हुए कहा, भैया क्या हाल बना रखा है आपने। एक बार तो मुझे याद किया होता। सारी मुसीबतें अकेले ही झेल रहे हो। लीजिए इस कंगन को बेचकर मेरे भतीजे का इलाज करवाइए, और हाँ, कोई और ज़रूरत हो तो बताइएगा। आखिर बहन हूँ आपकी। बस मेरे ससुराल में किसी को मत बताना कि मैंने आपको अपने कंगन दिए हैं, और भाभी को भी मैं नहीं बताना। पर कृतिका की भाभी ने दरवाजे के पीछे से कृतिका और उसके भाई के बीच चल रही यह सारी बातें कृतिका की भाभी सुन रही थी। अपनी ननद के इस व्यवहार को देखकर वो अपने आप को रोक ना सकी। कृतिका की भाभी बाहर निकली और कृतिका को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह हमारी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी बहुत ही अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।